नवोदय क्लासेस 2020 में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रुद्र प्रताप, शशांक, प्रतिज्ञा, रेंटू पटेल, अर्पिता, प्रंजल, सभी को गुड इवनिंग। कल का होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए वापस से। एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करती है तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। ए बस इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर हावर, फाइंड द स्पीड इन मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, प्रंजल, गजेंद्र प्रजापति गुड इवनिंग, वासु, आरुषि, हिमांशु। हाँ भाई, ये आपके लिए सूचना बता देता हूँ कि कल 1 मार्च है। ठीक है, तो कल से आपका टाइम टेबल चेंज होने वाला है और टाइम क्या रहेगा वो आज मैं आपको, जब टेस्ट होगा ना, आपका जो टेस्ट चलेगा 9:30 से 7:30 से 9:30 बजे तक, 9:30 बजे तक। ठीक है, तो उसके बीच में मैं रूटीन मेरा बनाया हुआ है, तो 9:30 को मैं भेज दूंगा, 9:30 बजे आपको। मतलब कि आपका जैसे ही टेस्ट अगर कंप्लीट हो जाएगा, आपको फ़ोटो खींच के वापस भेज दोगे, उसके बाद में मैं भेज दूंगा। ठीक है, टाइम टेबल में ज़्यादा चेंज नहीं रहेगा, पहले का सेम ही रहेगा, सिर्फ 2 चीज़ें ऐड होगी उसमें। एक तो ऐड होगा आफ्टरनून वाला टेस्ट, आफ्टरनून वाला टेस्ट ऐड होगा, और एक आपका सबसे इम्पोर्टेंट मैथ टेस्ट है वो ऐड होगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट मैथ टेस्ट है वो आपका ऐड होगा। बाकी आफ्टरनून का टेस्ट होगा, मॉर्निंग का चल रहा है, इवनिंग का चल रहा है, आफ्टरनून का शुरू हो जाएगा और इसमें मैथ टेस्ट भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, और फिर भी आप अगर अपनी राय देना चाहते हो तो दे सकते हो। ठीक है, हाँ, जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर बताइए कि कोई गाड़ी या कोई बस है, वो उसकी चाल 72 किलोमीटर पर हावर है, तो उसकी मीटर पर सेकंड में क्या चाल होगी। गजेंद्र प्रजापति 20 बता रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन। स्वयं गुड इवनिंग, गजेंद्र प्रजापति बी ऑप्शन बता रहे हैं। ठीक है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। 19 बच्चे जुड़े हुए हैं। तनिष्का बी ऑप्शन, मिल्ली बी ऑप्शन बता रही है। गुड इवनिंग दीपा सिंह, रेंटू पटेल 20, स्वयं 30 बता रहे हैं। भरत गुड इवनिंग, हिमांशु बी बता रहा है। गजेंद्र प्रजापति ने पूरा सोल्व करके भी बता दिया, अच्छी बात है। प्रतिज्ञा बी बता रही है, स्वयं सी ऑप्शन। दीपक गुड इवनिंग, प्रंजल 20 बता रही है। जसवंत सिंह 20 बता रहे हैं। अर्पिता 20 बता रही है। सर मैथ की क्लास में बहुत कम ज्वाइन होते हैं, हैप्पी साइंस डे। प्रेमाराम बी बता रहा है। पुष्कर यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। दिनेश पाल बी, वासु बी, मेघना और डीके गेमिंग राशि बी बता रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो राहुल कुमार बी ऑप्शन बता रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको कहा है कि जब भी आपको चाल चेंज करनी हो, स्पीड आपको चेंज करनी हो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में चेंज करना हो, या किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर में चेंज करना हो, तो हमें 2 चीज़ों से गुणा करना होता है। या तो 18/5 से गुणा करते हैं, 1 मिनट रुकिए, या तो 18/5 से गुणा करते हैं, और या फिर 5/18 से गुणा करते हैं, यानी कि जस्ट उल्टा है। 5/18 का 18/5 उल्टा है। अब किस स्थिति में हमें किससे गुणा करना है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। इसको हमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। आपको पता है किलोमीटर प्रति घंटा है वो बड़ी चाल होती है, और मीटर प्रति सेकंड होती है वो छोटी यूनिट होती है। ठीक है, तो हम छोटे की ओर जा रहे हैं, तो ऊपर वाला अंक होगा वो छोटा आएगा, यानी कि 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इसको किससे गुणा करेंगे, 72 × 5/18। ठीक है, फिर 18 के पहाड़े में 72 आ रहे कितनी बार, तो 18 के पहाड़े में 4 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है,
और फिर 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 आ जाएगा। 20 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर है, वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई समझ में आ गया, जल्दी से बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आ गया क्या? हाँ ठीक है, हिमांशु, मिल्ली, प्रंजल, दीपक, अर्पिता, स्वयं, वासु, विद्या, गजेंद्र प्रजापति, स्वयं, जसवंत सिंह, राहुल। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिए। पहले क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक नाव की शांत जल में चाल क्या है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर हावर। वॉट विल बी द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर प्रति सेकंड या मीटर पर सेकंड? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ 5 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा वो दिया हुआ है 7.2 मीटर प्रति सेकंड, और तीसरा दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकंड, चौथा दिया हुआ है 72 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर पीछे सेकंड है। हाँ जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? हाँ ए बता रहे हैं, राहुल ए बता रहा है, प्रतिज्ञा ए बता रही है, श्रेया गुड इवनिंग, विद्या ए बता रही है, उमेश पुष्कर बी बता रहा है कॉन्फिडेंस के साथ, गजेंद्र प्रजापति ए बता रहे हैं, दीपक ए बता रहा है, स्वयं बी, इंटू अर्पिता शायद तक 5 बता रही है, यानी कि ए बता रही है, विद्या ए ऑप्शन बता रही है, मिल्ली ए, स्वयं बी, डीके गेमिंग ए ऑप्शन, प्रेम राम ए ऑप्शन, जसवंत सिंह नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, वासु ए बता रहा है। सर साफ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है क्या? आप अपने जो मोबाइल है ना उसमें क्वालिटी बढ़ा लो, 360 कर लो, क्योंकि अगर सीधा देखते हैं तो 144 की रहती है, तो 360 करोगे तो आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना कि आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मीटर प्रति घंटे से आपको किलोमीटर प्रति घंटे से आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, यानी कि बड़ी यूनिट से आपको किसकी ओर जाना है? छोटी यूनिट की ओर। छोटी यूनिट की ओर जाएंगे तो किससे गुणा करेंगे? यानी कि ऊपर वाला अंक छोटा आएगा, 18 और 5 में छोटा कौन सा है? 5 छोटा है, तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 18 को 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 से 18 कट जाएगा, पीछे 5 बचेगा, 5 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए। समझ आ गया, ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो, एक रेलगाड़ी सुबह 8:25 पर पटना से मुंबई के लिए रवाना होती है, यानी कि पटना से मुंबई जा रही है। ठीक है, ठीक है, पटना से मुंबई जा रही है। कहाँ से? पटना से मुंबई जा रही है। कितने बजे रवाना हुई? 8:25 पर रवाना हुई। ठीक है, उसी दिन शाम को 7:35, यानी कि शाम को 7:35 पर वो मुंबई पहुंच गई है। यात्रा का कुल समय बताइए। ए ट्रेन लीव्स पटना एट 8:25 इन मॉर्निंग फॉर मुंबई एंड रीच्ड मुंबई एट 7:35 इन इवनिंग ऑन द सेम डे। व्हाट इज द टोटल ट्रेवल टाइम्स? ऑप्शन ए है 11 घंटे 40 मिनट, 11 घंटे 10 मिनट,
11 घंटे 50 मिनट और 12 घंटे 50 मिनट। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा आपका। हाँ मैं समझ गया था, बी बताए थे, वो पिछले क्वेश्चन का था। हिमांशु बी बता रहा है, मैं मिल्ली बी ऑप्शन बता रही है, राहुल कुमार बी ऑप्शन। राहुल कुमार के नाम से कौन बच्चा जुड़ा हुआ, नाम बताना अपना। प्रेम राम बी ऑप्शन, दीपक बी ऑप्शन, अर्पिता बी ऑप्शन, दीपक बी ऑप्शन। ओके, गजेंद्र प्रजापति बी, प्रंजल डी ऑप्शन, कुणाल, अच्छा कुणाल ठीक है, कुणाल ओके, उमेश शाह, पुष्कर, विद्या बी ऑप्शन बता रही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे तो आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कितने बजे पहुँचेगी ये नहीं पूछा है, कितने घंटे समय लेगी वो पूछा है आपको। राज आर्यन बी ऑप्शन, वासु बी ऑप्शन, ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या करना है, सुबह 8 बजे रवाना हुई थी, 8 बज के 25 मिनट पर, और उसके बाद में शाम को कितने बजे पहुंची, तो शाम को 7 बज के 35 मिनट पर पहुंची। तो बीच में 12 बजे दोपहर वाले, तो दोपहर के 12 बजे तक ने 12 बजे तक उसने कितना समय लिया, तो पहले तो हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा। तो 12 बजे का मतलब 11 बज के 60 मिनट। तो इसमें से 8 बज के 25 मिनट को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 60 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर 5, फिर 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3, 35 मिनट, और यहाँ पर 11 में से 8 को घटाएंगे तो 3 घंटे 35 मिनट। कितना, 3 घंटे 35 मिनट टाइम लिया 12 बजे तक। 12 बजे के बाद में कितना लिया, 7 घंटे 35 मिनट। तो 7 घंटे 35 मिनट यानी कि 7 बज के 35 मिनट यानी कि 7 घंटे 35 मिनट समय लिया। तो यहाँ पर 7 घंटे 35 मिनट में हम 3 घंटे 35 मिनट जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो 35 35 70 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 और 3 10 हो जाएगा। कितना, 7 और 3 10। अब मैंने आपको बताया है कि जब भी 60 से ज़्यादा मिनट हो तो 60 इसमें कम कर दो और 1 घंटा इधर बढ़ा दो। तो इधर 60 कम करेंगे तो 1 घंटा इधर बढ़ जाएगा, तो 11 घंटे हो जाएंगे, 11 घंटे। और पीछे 70 में से 60 को घटाएंगे तो 10 मिनट। तो 11 घंटे 10 मिनट यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। हाय ईशान, सबसे पहले बताया, अच्छी बात है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, एक कार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चाल से चल रही है, 48 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। हमें पूछा क्या है, दूरी पूछा है। ए कार ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 48 मिनट्स। तो 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 56 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 66 किलोमीटर। 50 किलोमीटर, 56 किलोमीटर, 60 किलोमीटर या 66 किलोमीटर। जल्दी से अपना आंसर बताइए। सिर्फ दूरी पूछा है तो दूरी का फॉर्मूला लगाना है, और कुछ भी नहीं करना है, दूरी का फॉर्मूला लगाओ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ ईशान सी ऑप्शन बता रहा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाय टाइम। गलत फॉर्मूला बता रहे हो प्रंजल आप, शायद आपको फॉर्मूला याद नहीं है। फॉर्मूला ध्यान रखना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड बाय टाइम नहीं होता है। बी ऑप्शन बता रहे हैं, मिल्ली और तनिष्का, अनमोल, हिमांशु, दिनेश, गजेंद्र प्रजापति, जसवंत सिंह। सी ऑप्शन बता रहे हैं, रिंटू पटेल बी, दीपक बी, श्रेया डिस्टेंस इक्वल टू टाइम बी ऑप्शन, उमेश शाह, अनमोल की ट्रिक्स, अनमोल बी ऑप्शन बता रहे हैं, राशि बी बता रही है।
टाइपिंग मिस्टेक, कुणाल भी बता रहा है। ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस ज्ञात करनी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। अब देखो यहाँ पर स्पीड किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में। किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में। यानी कि जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वो तो किलोमीटर में होगी, और टाइम होगा वो हावर में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 48 है, वो मिनट में है। तो आप पहले इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का भाग देंगे, क्योंकि टोटल एक घंटे में 60 भाग होते, तो 60 का भाग देंगे। तो यहाँ पर देखो 6 से दोनों कट रहे, तो 6 8 48 और 6 दाए 60, यानी कि 8/10। फिर 8/10 वापस से कट रहे हैं, तो 4/5 आ जाएगा। तो समय कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर दूरी कितनी है, दूरी है 70, सॉरी चाल कितनी है 70, गुणा समय कितना है 4/5। तो 4/5 से गुणा करेंगे तो 5 से 70 कट रहा है, कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5, फिर 2 बचेंगे, 5 चौके 20, 14 बार कट गया। 14 को 4 से गुणा करेंगे तो 56 आ जाएगा, 56 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि दूरी पूछी है तो पीछे किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या। ठीक है। टाइम और डिस्टेंस आप जितना हार्ड समझ रहे हो उतना हार्ड है नहीं, फिर भी मैंने आपको बताया कि आपका कोई भी डाउट हो तो डाउट आप पूछ सकते हो। संडे को आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। इस बार बहुत ज़्यादा डाउट आए थे, अगली बार उम्मीद करूँगा कि इससे भी ज़्यादा डाउट भेजना। मेरा भी 500 MB बचा है अभी तो। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन वापस से आ गया, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, सीधा दिया हुआ है कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट 27 किलोमीटर पर हावर टू मीटर प्रति सेकंड। तो 27 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो यानी कि बड़े से छोटे की ओर जाना है, तो 27 इंटू छोटे की ओर जा रहे हैं, यानी कि छोटा ऊपर आएगा, 5/18 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 5/18 से गुणा किया तो 18 और 27 दोनों 9 से कट रहे हैं, तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। 3 और 5 को गुणा करेंगे तो 15/2। ठीक है, तो 15/2, 15 में 2 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा बटे 2, यानी कि 7 सही 1/2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर इज राइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सुंदरलाल सी ऑप्शन बता रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है भाई वासु, अगर सभी सी ऑप्शन आ रहा है तो ये उम्मीद है कि सबको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। यहाँ पर देखो 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। तो यहाँ पर देखो 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। यानी कि अब किसकी ओर जा रहे हैं, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, तो बड़ा अंक ऊपर आएगा, यानी कि 20 को किससे गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। बड़ा अंक ऊपर आएगा तो 5, और 18 में 5 बड़ा है तो 18 ऊपर आएगा, तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 बार कट जाएगा। 18 को 4 से गुणा करेंगे तो 72 किलोमीटर पर हावर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सी नहीं होगा, डी आपका होगा। 72 हो जाएगा आपका। हाँ भाई, टाइम टेबल शुरुआत में ही बता दिया कि कल आपका टाइम टेबल चेंज होने वाला है। तो जैसे ही आप टेस्ट दोगे ना, आज शाम वाला टेस्ट 9:30 तक आपका हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको टाइम टेबल भेज दूंगा। ठीक है, इसीलिए मैंने एक क्विज़ भी डाली थी कि आपकी स्कूल से छुट्टी कितनी बजे होती है, तो उससे मुझे आइडिया लग जाएगा। उसका सिर्फ मैथ टेस्ट पर प्रभाव पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मैथ टेस्ट सभी बच्चे दें, इसीलिए मैथ टेस्ट का टाइम भी सही रखना पड़ेगा ताकि सभी बच्चे उस वक्त फ्री हो। ठीक है,
मैथ टेस्ट सबको देना अनिवार्य है। जैसे सुबह शाम वाला टेस्ट अभी है ना अनिवार्य मार्च में, वैसे वैसे मैथ टेस्ट भी अनिवार्य है। आप देखो सभी बच्चों को एक और सूचना दे देता हूँ कि अगर आप कभी टेस्ट नहीं दे पाते हैं तो प्लीज़ मुझे और हरीश सर दोनों को पर्सनल मैसेज कर दीजिए। अब मैसेज आप नहीं करते हो, कल रात काफ़ी बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया, लेकिन मैसेज करके बताना चाहिए आपका रीज़न क्या है, कारण क्यों टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, बस एक बार बता दिया करो ताकि हमारे ध्यान में रहे और हम आपको ग्रुप से रिमूव ना करें, क्योंकि हम आप मैसेज नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा और हम देखेंगे रिजल्ट में नाम नहीं है तो बाहर निकाल दो उसको, भाई टेस्ट नहीं दे रहा है तो बाहर निकाल दो। एक बार बताना आपकी जिम्मेदारी है, बाद में बाहर जाओगे तो अभी बता देता हूँ, एक बार कोई अब बाहर चला गया ना तो वो वापस अब ऐड नहीं होगा, कभी भी ऐड नहीं होगा, ये मैं कह देता हूँ स्पष्ट। जो जो बाहर जा रहा है वापस भी ऐड नहीं होगा, तो आप अपनी सेफ्टी अपने ऊपर रखें। ठीक है, एक बार बाहर जाते ही वापस ऐड नहीं होंगे, भले कोई भी स्टूडेंट हो, सीधा फाइनल बता देता हूँ। ठीक है, और उस दिन मीटिंग में भी मैंने यही कहा था कि आप बाहर गए ना तो वापस ऐड नहीं होंगे। तो अपना अगर टेस्ट दे देते हो तो अच्छी बात है, नहीं देते हो तो पर्सनल रीज़न बता दिया करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर आ चुका है। अगला नेक्स्ट देखिए। एक स्कूटर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करता है। 18 सेकंड में वह कितनी दूर तय करेगा? 18 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा? देखो यहाँ पर कमेंट करने का कोई मतलब नहीं कि मैं टेस्ट दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा, यहाँ पर कुछ भी मतलब नहीं है। आप हमें पर्सनल मैसेज करके बता दिया करो। ठीक है, हर दिन बताना है, कि ऐसे नहीं है कि पहले 3 दिन का एक साथ में बता दिया। हर दिन बताया करो कि आज मैं टेस्ट, ताकि हमें पता चल रहा हो। ठीक है, ए स्कूटर कवर ए डिस्टेंस विल द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर हावर, देन हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 18 सेकेंड। सेकंड में बताया और चाल आपको मीटर में दी हुई है, यानी कि पहले इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद में डिस्टेंस आराम से आ जाएगी। हाँ, तनिष्का बता रही है 250। देखो जिसका क्लियर नहीं है ना, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लो। ठीक है, क्वालिटी बढ़ा लो। सोनू बी, हिमांशु सी ऑप्शन बता रहा है, प्रंजल सी ऑप्शन बता रही है, मेघना बी, ओ सॉरी राशि बी, दिनेश पाल बी, प्रतिज्ञा को नहीं आया, दीपा सिंह बी, ईशान सी, गजेंद्र प्रजापति और प्रेम सी ऑप्शन, दीपक बी, स्वयं डी ऑप्शन बता रहा है। ठीक है, भेज दूंगा टेस्ट होने के बाद में, आप टेंशन मत लो। सुंदरलाल सी ऑप्शन। ठीक है, लगभग सभी ने अपना अपना आंसर बता दिया है। ध्यान से अब देखना, आराम से देखना कि इसका आंसर कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले दिया हुआ है मीटर प्रति देखो दूर चाल दी हुई है, स्पीड आपको दी हुई है 45 किलोमीटर पर हावर दी हुई है। सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें टाइम दिया हुआ है वो सेकंड में दिया हुआ है, और जो दूरी दी हुई है वो सारी की सारी मीटर में दी हुई है। तो हमें पहले कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने आपको बताया कि कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, या तो 18/5 से गुणा करेंगे या फिर 5/18 से गुणा करेंगे। अब किस सिचुएशन में किससे गुणा करनी है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ 45 किलोमीटर प्रति आवर है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो जो किलोमीटर प्रति घंटा होता है वो चाल बड़ी होती है, और मीटर प्रति सेकंड है ये छोटी है। तो मीटर प्रति छोटी चाल है, तो हम किसकी ओर जा रहे हैं? छोटे की ओर जा रहे हैं। तो ऊपर वाला अंक होगा वो छोटा आएगा, यानी कि 18 और 5 में छोटा कौन है? 5 छोटा है, तो यानी कि इसको 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो 45
45 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 45 को हमें 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो 45 और 18 दोनों 3 से कट जाएंगे, तो ये 6 बार कटेगा, ये 15 बार कटेगा। फिर 15 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 5 75, 75/6। ठीक है, और ये वापस से कट जाएगा, किसमें, 3 से कट जाएगा, तो ये 3 से कटेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, और ये /2, 25/2, ये चाल आ गई। क्या आ गई, स्पीड आ गई, वो कितनी आ गई, 25/2 मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, स्पीड हमारी कितनी है, 25/2 है। तो यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर स्पीड आ गई 25/2 मीटर प्रति सेकंड आ गई। ठीक है, अब ये स्पीड आ गई, समय दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस ज्ञात करनी, दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी कि दूरी गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल यहाँ पर कितनी है, 25/2, 25/2 गुणा समय कितना 18 है, तो 18। फिर 2 और 18 कट रहे हैं, कितनी बार 18 कटेगा, 9 बार कटेगा। 25 को 9 से गुणा करेंगे तो 225 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी था वो आपका एकदम राइट आंसर होगा, न तो सी होगा न ही डी होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जिस जिस बच्चे ने बी ऑप्शन दिया था उनका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, लाइक कर दो जल्दी से जिसने नहीं किया है। टाइम टेबल नहीं भेजेंगे ग्रुप में, तो नहीं भेजेंगे, बिल्कुल नहीं भेजेंगे। आपका मार्च वाला टाइम टेबल नहीं भेजेंगे, पहले भेज रहे थे, अब नहीं भेजेंगे। ठीक है, ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिज्ञा को समझ में नहीं आया, वापस से समझ लो, एक बार वापस से समझ लो। सबसे पहले आपको जो चाल दी हुई है उसको आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो टाइम है वो सेकंड में दिया हुआ है, और जो कि ऑप्शन में जितनी भी दूरी है वो भी मीटर में दी हुई। तो पहले मीटर सेकंड में, मीटर अपॉन सेकंड में, सेकंड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो 45 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर से मीटर की ओर जाएंगे, तो मीटर छोटा यूनिट है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है। तो मीटर यानी कि छोटे की ओर जा रहे हैं, तो छोटा 8 और 18 और 5 में छोटा कौन है, 5 छोटा है, तो 5/18 से गुणा करेंगे। तो ये 18 और 45 दोनों 3 से कट रहे हैं, तो 3 से ये कटेगा, कितनी बार, 6 बार कटेगा, ये कटेगा 15 बार। फिर से ये 3 से कट रहे हैं, तो ये 2 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। फिर इस 5 और 5 को गुणा करेंगे तो 25 और बट्टे में 2 आ जाएगा, यानी कि चाल आ गई वो कितनी है, 25/2 मीटर प्रति सेकंड, ये चाल आ गई। अब आपको सिर्फ दूरी ज्ञात करनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, दूरी का फॉर्मूला क्या है, चाल गुणा समय, यानी कि डिस्टेंस इंटू टाइम। तो डिस्टेंस आपकी स्पीड यहाँ पर दी हुई है 25/2 गुणा 18। अब 2 और 18 में भी 2 का भाग जा रहा है, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो ऊपर क्या बचा, 25 गुणा 9, 25 को 9 से गुणा करेंगे तो आपके 225 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, 225 आंसर आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आप आंसर बताओ कि आंसर क्या होगा, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा। सभी बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि, एक मिनट, जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है ना वो अपनी क्वालिटी ज़रूर बढ़ा ले। ठीक है, हाँ, एक रेलगाड़ी 25 मिनट में 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा चाल क्या है। बस आपको सिंपल क्वेश्चन है कि कोई ट्रेन है, ठीक है, ए ट्रेन कवर डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर हावर। ठीक है, ऑप्शन बताइए जल्दी। वासु बी बता रहा है, सुंदरलाल सी ऑप्शन बता रहे हैं। ठीक है, और सुंदरलाल एक बार बता दिया, बार बार मत बताओ। दिनेश सी बता रहा है, ईशान बी बता रहा है, स्वयं बी बता रहा है।
दीपा सिंह डी ऑप्शन बता रही है। स्वयं बी। विद्या गुप्ता नहीं आया, ठीक है। देखो ऐसे ही सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, यानी कि पहले चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा के रखे हैं, दूसरे चैप्टर के, तीसरे के, सभी चैप्टर के सॉल्व करवा के रखे। अभी हम 12वें चैप्टर में आ चुके हैं, ठीक है। और अब एक लास्ट चैप्टर और बचा है, एरिया एंड पेरीमीटर, क्षेत्रफल और परिमाप, उसको करेंगे, ठीक है। जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जुड़े रहे, ठीक है। हाँ भाई, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना। कमेंट ऑफ कर देता हूँ कि आपको क्या कहा है 25 मिनट में, 1 मिनट रुकिए, आपको कहा है कि 25 मिनट में 35 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो डिस्टेंस आपकी 35 किलोमीटर है। कितनी है, 35 किलोमीटर। अब देखो समय दिया हुआ है, यानी कि टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है, 25 मिनट है। अब आपको देखो किलोमीटर प्रति घंटे में चालें दी हुई है, तो यानी कि दूरी तो आपकी किलोमीटर में होनी चाहिए और समय होना चाहिए वो घंटे में होना चाहिए। तो 25 मिनट है, 25 मिनट को आपको घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कैसे करेंगे, तो 25 में 60 का भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 25 को 60 में दोनों 5 से कट रहे हैं, तो ये 5 से कटेगा 5 बार, ये कटेगा 1 और 2 बार, 12 बार कटेगा, यानी कि 5/12 यहाँ पर समय आ गया। समय कितना आ गया, 5/12 घंटे। अब आपको क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर, यानी कि स्पीड बराबर दूरी बटे समय, दूरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर दूरी कितनी है, तो दूरी आपकी यहाँ पर दी हुई है 35 किलोमीटर। तो 35/5/12। अब आपको एक दो चीज़ें बताऊंगा कि जब भी बट्टे में कोई भी भिन्न हो तो वो ऊपर आएगी तो गुणा होगी और उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 35 और यहाँ पर गुणा हो जाएगी और भिन्न पूरी उल्टी हो जाएगी, यानी कि 12/5 हो जाएगी। 5/12 की क्या हो जाएगी, 12/5 हो जाएगी। फिर 5 से ये कटेगा, 5 एकम 5, और ये 7 बार कटेगा। फिर ऊपर 7 और 12 बचे, 7 और 12 को गुणा करेंगे तो 84 आ जाएगा, 12×7 = 84, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन होगा। अब ये उल्टी क्यों होगी इसका भी रीजन मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है, 35/12, 5/12, यानी कि 35 में आपको भाग देना है किसका, 5/12 का भाग देना है। इसका मतलब भी यही है, 35/5/12, यानी कि 35 में 12/5 का भाग देना है। अब आपको पता है जब भी फ्रैक्शन वाला भिन्न वाला टॉपिक हम करते हैं, तो जब भी भाग करना हो तो भाग गुणा में बदलते हैं और पीछे वाली फ्रैक्शन उल्टी हो जाती है। तो यहाँ पर 35 और ये गुणा में हो जाएगा, उसको उल्टा कर देंगे तो 12/5 हो जाएगा। तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, बात सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। आपका 84 आवर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या, जल्दी बताओ। ठीक है सर, आपने ग्रुप बंद क्यों किया, पहले तो व्हाट्सएप पर भेजते थे। व्हाट्सएप बंद कर दिया है भाई, अब टेलीग्राम पर ही आएगा। ठीक है, अब टेलीग्राम पर आएगा, व्हाट्सएप नहीं है। व्हाट्सएप बंद कर दिया मैंने, इसीलिए नहीं आएगा। चंद्रवीर को समझ में नहीं आया, ठीक है, एक बार वापस देखते हैं। चंद्रवीर, यहाँ पर देखो चंद्रवीर, आपको क्या करना है, सिर्फ चाल ज्ञात करनी, और चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पर दूरी हमें दी हुई है, दूरी कितनी है, 35 किलोमीटर पार करता है। समय कितना है, समय 25 मिनट में पार करता है, तो समय कितना है, 25 मिनट। अब आपको जो ऑप्शन दिए हुए है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिए हुए, यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ, कहा है कि किलोमीटर में क्या होगी, चाल होगी वो किलोमीटर में क्या होगी, तो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। तो यहाँ पर दूरी है आपकी किलोमीटर में होनी चाहिए और समय है वो घंटे में होना चाहिए। तो दूरी तो 35 है वो किलोमीटर में ही, समय है वो मिनट में है, घंटे में नहीं है। तो मिनट को घंटे में बदलेंगे तो
60 का भाग देंगे तो 25 मिनट है, तो 25 में 60 का भाग देंगे, दोनों 5 से कट जाएंगे तो 5/12 घंटे आ गया। कितना आ गया? 5/12 घंटे आ गया। अब 5/12 घंटे आ गए। अब चाल चाल का फॉर्मूला क्या है? दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी है? दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी है? 35, और उसमें भाग देना है आपको 5/12 का। तो जब भी दूरी बटा समय यानी कि बट्टे में कोई भी भिन्न हो तो ऊपर जाएगी और उल्टी हो जाएगी, गुणा का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर 35, यहाँ पर गुणा का चिन्ह हो गया, और 5/12 है वो 12/5 में कन्वर्ट हो गई, उल्टी हो गई। फिर 5 है, वो 5 एकम 5, और 35 5 का भाग देंगे तो 7 आएगा। तो ऊपर क्या बचेगा? 7 और 12, 7 और 12 को गुणा करेंगे तो 12 7 84 होता है, यानी कि 84। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? एक आदमी साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करता है। वह 35 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? ए मैन ट्रेवल एट द डिस्टेंस बाय ए साइकिल एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर हावर, देन हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 35 मिनट्स? ठीक है, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर? जल्दी बताइए आपका आंसर क्या है। सुंदरलाल बी ऑप्शन, दिनेश पाल बी, अर्पिता बी, गुड इवनिंग शिवराज, समझ में आ गया, ठीक है। पूर्णिमा राम बी ऑप्शन, शिवराज बी, प्रतिज्ञा बी, पुष्कर बी, स्वयं बी ऑप्शन बता रहा है, ठीक है। गजेंद्र प्रजापति बी ऑप्शन बता रहे, और फुल सॉल्यूशन के बाद साथ बता रहे, बढ़िया बात है। प्रंजल बी ऑप्शन, स्वयं ए बता रहा है। अच्छी बात है। SSO का नाम क्या पूछ रहे हो? पता समझ में नहीं आ रहा है सर। PDF टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, टेलीग्राम का कोड। समझ नहीं आ रहा है टेलीग्राम का कोड। माय नेम इज़ रोशनी, ठीक है। समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, समझा देंगे। लाइक की संख्या कम है, जल्दी कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। आपको क्या पूछा है? सबसे पहले तो ये देखिए, हमें दूरी पूछी है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, चाल गुणा समय। अब आपको देखना है कि चाल दी हुई है, तो चाल यहाँ पर दी हुई है 12 किलोमीटर प्रति घंटे। दूरी दी, समय दिया हुआ है, तो समय भी दिया हुआ है 35 मिनट। तो यहाँ पर देखो समय दिया हुआ है 35 मिनट है, तो समय को पहले हमें घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 35 है, उसमें 60 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 का भाग देंगे तो दोनों को 5 से काटेंगे तो 7/12 आ जाएगा, ठीक है। 7/12 आ गया। अब चाल देखिए, चाल यहाँ पर कितनी है? चाल यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर गुणा समय आ गया अपना 7/12, तो 7/12, तो 12 से 12 कट जाएगा, तो 7 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। टेलीग्राम का नंबर वही है आपका 9784142346। हाँ भाई, शिवराज को समझ में आ गया। अच्छी बात है, जल्दी हो गए सारे, ठीक है। जल्दी बताया करो, समझ में आ गया तो जल्दी बता दिया करो, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन करे। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, बाद में आपको पूछना, पहले आप आंसर देते हो और बाद में वापस पूछना, ठीक है। इसीलिए पूछता हूँ ताकि आपके कोई डाउट ना रहे, ठीक है। बाकी मैं कमेंट ऑफ करके भी पढ़ा सकता हूँ और जल्दी से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। वापस देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय कर रही है। वह 6000 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लेगी? ए कार is traveling at the speed of 54 kilometer per hour, then how much time will take to cover distance of
1000, 600 नहीं है यहाँ पर, 1000 है, एक और जीरो है, मीटर, 6000 मीटर। रुकिए रुकिए, 600 ये है, 6000 नहीं है, 600 मीटर ये है, ठीक है, यहाँ पर 600 मीटर, 600 मीटर, ठीक है। हाँ, 600 मीटर दूरी पार करने में कितना समय लगेगा अगर उसकी चाल है वो किस में है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे में है, बताइए जल्दी। क्वेश्चन वापस से पढ़ लेते। एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय कर रही है, 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तनिष्का 40 सेकेंड यानी बी ऑप्शन, राहुल कुमार बी ऑप्शन, पूनमराम बी ऑप्शन बता रहा है, हिमांशु बी बता रहा है। शिवराज भी बता रहा है, राशि भी बता रही है, स्वयं 30 बता रहा है, दीपक भी 40 बता रहा है बी ऑप्शन, प्रंजल बी ऑप्शन बता रही है, मिल्ली बी ऑप्शन बता रही है। ठीक है भाई, काफ़ी के बी है लेकिन स्वयं ए ऑप्शन बता रहा है। अब देखिए क्या दिया हुआ, 54 किलोमीटर दिया हुआ है प्रति घंटे, चाल दूरी किस में, मीटर में, समय किस में आएगा, समय सेकंड में दिया हुआ है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में चाल होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 54 है, किलोमीटर से मीटर छोटी यूनिट है तो छोटे की ओर जाएंगे, तो 5 छोटा है और 18 बड़ा है, तो 5/18 से गुणा करेंगे, तो 18 एकम 18, 18 तिया 54, ठीक है, 3 बार कटेगा तो 5 तिया 15, यानी कि चाल कितनी आ गई, 15 मीटर प्रति सेकंड आ गई, चाल आ गई आपकी 15 मीटर प्रति सेकंड। अब चाल आ गई, अब आपको ज्ञात क्या करना है, समय ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस यहाँ पर 600 मीटर है, तो 600 बटे सेकंड, टाइम कितना है, टाइम हमें ज्ञात करना है, तो चाल कितनी है, चाल यहाँ पर 15 मीटर आ गई, तो 600 बटे 15, 600 में 15 का भाग देंगे तो 15 चौके 60 होता है, और पीछे एक जीरो का जीरो आ जाएगा, यानी कि 40 सेकंड में वो आपका पार कर लेगी आराम से, यानी कि बी ऑप्शन है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट, 40 सेकेंड में। ठीक है, जल्दी बताइए समझ में आया या नहीं आया। पहले चाल को चेंज करना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, चाल को चेंज करना है। वही टेलीग्राम नंबर अभी बताए थे ना, वही है 9784142346। ठीक है, आई एम राइट, तनिष्का, दिनेश, मिल्ली, पूनमाराम, राहुल के नाम से कुणाल है, विद्या, अर्पिता, दीपा सिंह के नाम से कौन है, पहले अपना बच्चा नाम बताए अपना। ठीक है, क्योंकि मैं 3 बार नंबर दे चुका हूँ। समझ में आ गया क्या, जल्दी बताओ। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन एंड हो गए भाई, यहाँ तक ही क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। यानी कि हमारा जो कमेंट ऑन कर देता हूँ, ठीक है, हमारी मतलब कि ठीक है, हमारा जो ये चैप्टर है ना ये पूरा हो गया। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे आपके इम्पोर्टेंट। और वापस से बता रहा हूँ कि आज कल आपका 1 मार्च है, तो 1 मार्च से टाइम टेबल चेंज होने वाला है। तो टाइम टेबल आज आपको जब टेस्ट होगा ना, टेस्ट होकर 9:30 बजे तक आप लगभग फ्री हो जाओगे, या 9:45 तक फ्री हो जाओगे। कॉपी वगैरह भेजोगे ना तो 9:45 तक फ्री हो जाओगे, और उसके बाद में आपको 9:50 तक आपका टाइम टेबल भेज दिया जाएगा। 9:50 पर आपका टाइम टेबल भेज दिया जाएगा कि कल से कौन सा टाइम टेबल फॉलो होगा। ठीक है, 9:50 पर आपका टाइम टेबल आ जाएगा।
बाकी अभी बता देता हूँ, पहले वाला टाइम टेबल सेम ही है, सिर्फ दो चीज़ें उसमें ऐड की है। एक तो दोपहर वाला टेस्ट, आफ्टरनून वाला टेस्ट ऐड किया है, और दूसरा आपको मैथ टेस्ट ऐड किया है। ठीक है, तो ये आफ्टरनून वाला अगर आप दे सकते हैं तो दे देना, नहीं भी दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैथ टेस्ट सभी को देना है। जैसे कि जो शाम में टेस्ट होता है ना, इवनिंग टेस्ट, वो देते हैं ना सभी बच्चे, तो वैसे के वैसे आपको मैथ टेस्ट भी देना ज़रूरी है। ठीक है, उनका टाइम है वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, आज क्लास जल्दी ख़त्म हो गई है, तो आप आराम से कुछ भी काम कर सकते हो आपका अपना, और 7:30 बजे टेस्ट होगा तो उसमें आ जाना। ठीक है, ओके, बाय सभी को। होमवर्क क्वेश्चन है बचा ही नहीं है, तो होमवर्क